हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो कंटिन्यू करते हैं सॉलिड को। और सॉलिड की आज हेडिंग अपनी डिफेक्ट, और इसी डिफेक्ट के साथ अपन सारे सॉलिड के डिफेक्ट खत्म करते हैं और चैप्टर अपना कंप्लीशन की ओर है। ठीक है, तो एक सिंपल सी हेडिंग है डिफेक्ट, जिसमें थ्योरेटिकल चीजें, कभी कभार कोई न्यूमेरिकल आता है जाता है। हाँ, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, नीट वगैरह में सब में आते हैं। ठीक है, अपन बेसिकली अभी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पढ़ेंगे और इस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसकी जो थ्योरी की लाइंस हैं, ठीक है, और मेनली ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। ठीक है, डिफेक्ट हिंदी में बोलते हैं इसको दोष। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको दोष, दोष या त्रुटि बोल सकते हो। तो बेसिकली डिफेक्ट क्या होते हैं? कोई भी सॉलिड है उसमें अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीट हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें हर एक पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो वेरी वेल अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट है सारा का सारा। और ये जो ऑर्डर है अरेंजमेंट का, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ गया, उसमें कोई इरेगुलरिटी आ गई, उसमें कोई अपूर्णता आ गई, उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसमें इरेगुलरिटी आई, इसको क्या बोल देंगे अपन लोग? डिफेक्ट। समझ आ गई बात? डिफेक्ट में बेसिकली किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी इरेगुलरिटी आ जाए उसको क्या बोल देंगे? डिफेक्ट। उसके अरेंजमेंट में थोड़ी सी कमी रहेगी तो नाम दे दिया जाएगा डिफेक्ट। ठीक है, अब डिफेक्ट क्यों क्रिएट होता होगा? देखो यार, एक छोटी सी चीज समझाते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि डिफेक्ट क्यों क्रिएट होता है। देखो, दुनिया में वैसे कोई चीज आइडियल नहीं हो सकती, 100% कुछ भी आइडियल नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ या दिक्कत या त्रुटि रही ही होगी। ठीक है, अब सोचो कि जब कोई सॉलिड क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, दुनिया में सब अपना आप नहीं बना, सब बनता है धीरे धीरे, भगवान ने बनाया, कैसे बनाओ, लेकिन ये बना है किसी टाइम पे। ठीक है, जब सॉलिड सॉलिडिफाई होता है, क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, तो उस समय में कितना उसको क्रिस्टलीकृत होने में समय लगा उस पर निर्भर करता है। समझ आ गई बात? देखो, कितना धीरे क्रिस्टलीकृत हो गया, जितना धीरे क्रिस्टलीकृत होगा, क्रिस्टलाइज होगा, उसमें डिफेक्ट रहने के उतने कम चांसेस है, और जितना जल्दी क्रिस्टलाइज करोगे उसमें डिफेक्ट रहने के उतने ज्यादा चांसेस। ऐसा क्यों? अरे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दो ना यार। जो स्कूल में प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, उसमें बच्चे आपको पता है क्लास वाइज अरेंज रहते हैं, क्लास वाइज खड़े रहते हैं, और हर क्लास में हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे खड़े रहते हैं। ठीक है, यदि उन बच्चों को बोल दिया जाए कि आप 1 मिनट में सारी की सारी लाइन में अरेंज हो हाइट के अकॉर्डिंग, 1 मिनट में, लेकिन बच्चे अरेंज होंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या रहेगी? कुछ दिक्कत आ सकती है कि 1 मिनट बहुत कम टाइम है उन बच्चों को अरेंज होने के लिए। लेकिन मैं ये बोल दूं कि 30 सेकंड होना है तो शायद डिफेक्ट या गलती और ज्यादा रहेगी। 15 सेकंड में बोल दूं तो और ज्यादा गलती रहेगी। 1 आवर बोल दिया जाए, 60 मिनट्स बोल दिया जाए, तो मेरे हिसाब से इतनी गलती नहीं रहेगी। अब काफी सुधार होगा, बच्चे एग्जैक्ट और क्लास वाइज और हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होंगे। वैसे ही क्रिस्टलाइज का फंडा है, जो सॉलिड क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलाइज होता है, तो डिफेक्ट कितने ज्यादा रहेंगे उसके टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब सोचो कि यार कितना भी टाइम दे दो कि हमेशा डिफेक्ट रहेगा, बिल्कुल डिफेक्ट रहेगा, क्योंकि आइडियल कुछ भी नहीं हो सकता। डिफेक्ट तो सॉलिड के अंदर रहेगा ही रहेगा, से कितना ही मैक्सिमम टाइम देके उसको क्रिस्टलाइज करवा दो। अब अपन बात करते हैं डिफेक्ट की डेफिनेशन सीख ली। अब डिफेक्ट की दो टाइप है, दो वेराइटी है। पहला डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट। दोनों का मतलब क्या समझते हैं? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब जब भी डिफेक्ट किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलता है, किसी बिंदु के सापेक्ष मिलता है, किसी बिंदु पे मिलता है। किसी बिंदु का मतलब क्या? लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। वहां पर यदि लैटिस पॉइंट है या एक्स्ट्रा कोई एटम आ गया किसी लैटिस पॉइंट पे, तो ये डिफेक्ट आ गया। या फिर किसी लैटिस पॉइंट पर एटम मिसिंग है तो ये डिफेक्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में? वैसे लाइन डिफेक्ट में क्या? लाइन डिफेक्ट में किसी लाइन के करस्पॉन्डिंग सारे मिसिंग एटम या एक्स्ट्रा एटम मिलते हैं, लेकिन अपने कोर्स में केवल पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट नहीं है। तो फर्दर अपन लाइन डिफेक्ट को क्लासीफाई करते हैं, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट को क्लासीफाई करते हैं 3 तरह के है। पहला स्टैक्योमेट्री, फिर नॉन स्टैक्योमेट्री एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी। देखिए, स्टैक्योमेट्री अपन सीखेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है स्टैक्योमेट्री के बारे में। इस टाइप के डिफेक्ट में स्टैक्योमेट्री मेंटेन रहती है, जबकि नॉन स्टैक्योमेट्री में स्टैक्योमेट्री मेंटेन नहीं रहती। जबकि इम्प्योरिटी में बाहर से उस सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। 3 वेराइटी है। स्टैक्योमेट्री एंड नॉन स्टैक्योमेट्री का एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे NaCl है। यदि इसमें पॉइंट डिफेक्ट का स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट आएगा तब भी NaCl ही रहेगा, मतलब इसकी स्टैक्योमेट्री 1:1 है तो अभी भी 1:1 ही रहेगी। लेकिन यदि FeO जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये 1:1 का रेशियो है, लेकिन इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट है? नॉन स्टैक्योमेट्रिक, तो इसका स्टैक्योमेट्री चेंज हो जाएगी, जैसे 0.9301। तो यहाँ पर जो स्टैक्योमेट्री था Fe का वो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैटर जो था क्या पता कम हो गया है, रिलेटिव अमाउंट तो कम ही हुआ है, तो स्टैक्योमेट्री मेनली अपना चेंज हो गया। तो इस डिफेक्ट को क्या नाम दीजिएगा? स्टैक्योमेट्री
डिफेक्ट, और इम्प्योरिटी में बाहर से कोई और टाइप की इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। हालांकि फर्दर ये डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है, तो अपन नेक्स्ट देखेंगे। जैसे स्टाइकियोमेट्री वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में वैकेंसी में कोई लैटिस पॉइंट खाली रह जाता है, जबकि इंटरस्टिशियल में किसी भी एक्स्ट्रा खाली जगह, वैकेंट जगह पर इंटरस्टिशियल प्लेस पे कोई पॉइंट कोई एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाता है। उसके बाद जो नॉन स्टाइकियोमेट्री है उसमें दो टाइप है, दो वैरायटी, मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस में बेसिकली क्या है, जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ मेटल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि मेटल डेफिशिएंसी में रिलेटिव अमाउंट ऑफ मेटल गेट डिक्रीज। इसका एग्जांपल ये रहा, ये 1:1 के रेशियो में है, लेकिन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट हुआ, स्टैक्योमेट्री में खराबी हुआ, लेकिन खराबी इस तरह से हुआ कि मेटल का जो रिलेटिव अमाउंट है वो कम हो गया। पहले एक ऑक्सीजन पे एक Fe था, या 100 ऑक्सीजन पे 100 Fe थे, लेकिन इस बार 100 ऑक्सीजन पे 93 ही Fe है, मतलब रिलेटिवली अमाउंट जो है Fe को कम हो गया। अब इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अपन लोग, कैसे क्रिएट होते हैं या कैसे कराए जाते हैं, किस इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं डेंसिटी वगैरह में, वो अपन डिटेल में इन वीडियोज के अंदर देखेंगे आगे, स्टैक्योमेट्री, नॉन स्टैक्योमेट्री एंड इम्प्योरिटी। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।